गोपिका का सभी को रात जय जय श्री राम। और मैं आप लोग से अपेक्षा कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालें, मेरी उत्साहवर्धन करें। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, उसको मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय सिया राम। और रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। जय जय श्री राम। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाई। तहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, हाँ, और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, अच्छा, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। कहाँ? उस पर्वत पर जहाँ महादेव जी और सब योगीगण किन्नर मुनि जहाँ रहते हैं, अच्छा, जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं, और वहाँ वो लोग नहीं जा सकते जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं। अच्छा जी। जिसकी भगवान में धर्म में रुचि ही नहीं है, वो वहाँ सपने में भी नहीं पहुँच सकते। उस अच्छा। पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, हाँ, जो नित्य नवीन और सब काल में छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। अच्छा जी। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तरन प्रभु गयहु, तरु बिलो की उर अति सुख भयहु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। हाँ जी। और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। हाँ जी। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। जय जय हो। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उन्हें हृदय में बहुत आनंद हुआ। जय हो। निज कर डासी नागिरि पुछाला, बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। अच्छा। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। हाँ। बड़ी लंबी भुजाएं थी, वाह। और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। अच्छा। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दूति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति हाँ भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। जय हो। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। हाँ जी। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। चंद्रमा जो सफेद झलकता, उससे भी तेज उनकी सफेद थी। अच्छा। शिव जी का चंद्रमा के जो चांद जो रहता है, सफेद पूर्णिमा का चांद, उससे भी तेज उनका सफेद जो चमक रहा था। वाह वाह वाह। जटा मुकुट सुर शरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। जय हो। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। जय हो जय हो जय हो। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई।
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। हाँ जी। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। हाँ जी। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। कैसे स्मरण हुई? वो उस सती जो थी तब की स्मरण हुए उनको। अच्छा। सती में जो सीता बन के वो परीक्षा लेने गई, वो सब उसको स्मरण हो गया। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली मृदुबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। अच्छा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। जय हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी। हाँ जी। हे मेरे नाथ। हाँ जी। हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, अपनी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। हाँ। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। हाँ। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। अच्छा। और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जय हो। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या सच्ची दासी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं। हाँ जी। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु नर होई, सही न की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। कर दीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। जय हो। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सुअवदन पति सुत सोई, की अज अगन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये वही राम हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रममति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। हाँ जी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और श्री राम जी की कृपा बने ऐसी आशीष दीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।